गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 16 जो कि है झलकारी। भारत की आज़ादी की लड़ाई में न केवल पुरुषों ने बल्कि स्त्रियों ने भी अपने प्राणों का बलिदान दिया। झांसी की रानी का नाम बड़े सम्मान और गर्व से लिया जाता है, जिसने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। झांसी की रानी की एक महिला सिपाही भी उतनी ही जाबाज और बहादुर थी, जिसने जिसने हंसते हंसते अपने देश के लिए प्राण त्याग दिए। और इस वीरगाना के बारे में पढ़ें। वो वीरगाना कौन है? झलकारी। आइए बेटा पढ़ते हैं इसको। किले में रंगों का त्योहार मनाया जा रहा था। एक दासी कोने में चुपचाप खड़ी थी। महारानी उसके पास गई, उसका और उसके पति का नाम पूछा। दासी ने निसंकोच उत्तर दिया, मेरा नाम झलकारी है। मेरा पति पूरन महाराज की सेना में एक सैनिक है। महारानी अपने स्वर और की दृढ़ता से प्रभावित हुई और उन्होंने झलकारी को महिलाओं की सेना में नियुक्त कर दिया। झलकारी बचपन से ही बड़ी साहसी और निडर थी। चढ़ती नदी को तैरकर पार करने और घने जंगल में अकेले घूमने में उसे बहुत आनंद आता था। वह गांव वालों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहती थी। गांव वाले भी उसे बहुत प्यार करते थे। कहते हैं कि एक बार उसने खाली हाथ एक बाघ से मुकाबला किया था। तभी से लोग उसे शेरनी के नाम से पुकारते हैं। विवाह के बाद झलकारी झांसी आ गई थी। महारानी लक्ष्मीबाई की सेना में दाखिल होकर झलकारी तलवार और बंदूक चलाने का अभ्यास करने लगी। झलकारी कुछ ही समय में महारानी की प्रिय विश्वास पात्र बन गई। वह सदैव महारानी के साथ रहती, उसके साथ घुड़सवारी को जाती और कुश्ती में भाग लेती। धीरे धीरे झलकारी युद्ध कला में दक्ष हो गई। वह समय था जब पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी। अंग्रेज धीरे धीरे एक एक करके देश के राज्यों को हड़पते जा रहे थे। अब उसकी दृष्टि झांसी की ओर लगी थी। झांसी के महाराज गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात उन्होंने महाराज के दत्तक पुत्र दामोदर राव को महाराज का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेजी फौजों ने झांसी के किले को घेर लिया। महारानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध करने का निश्चय किया। किले के प्रत्येक दरवाजे पर सशक्त सैनिक नियुक्त कर दिए गए। उन्नाव दरवाजे पर महारानी ने झलकारी को नियुक्त किया। झलकारी बड़ी होशियारी और दृढ़ता से मोर्चा संभाले हुए शत्रु पर गोले बरसाती रही। अंग्रेजी फौजों को ऐसे मुकाबले की आशा न थी। किले में घुसने के उसके सभी प्रयत्न असफल रहे। अंत में उन्होंने चोरी से किले में घुसने की योजना बनाई। किले के दक्षिण द्वार पर तोपची दुलाजी ठाकुर को उन्होंने रिश्वत देकर अपनी ओर मिला लिया। गद्दार दुलाजी ने अंग्रेजी फौजों को किले की पुरानी दीवार पर बनाए गए रास्ते से अंदर घुसने की सहायता की। झलकारी पूरी तरह सतर्क थी। इतनी रात गए वह कुछ सैनिकों के साथ किले में सुरक्षा प्रबंधों की जांच कर रही थी। एकाएक उसकी दृष्टि अंग्रेज सैनिकों पर पड़ी। शेखी किले में खतरे की घंटी बज उठी। महारानी की सेनाएं शत्रु पर टूट पड़ी और उन्होंने किले के बाहर खदेड़ दिया गया। युद्ध पूरे जोश पर था, मगर कुछ ही दिनों में किले की रसद और गोला बारूद समाप्त होने लगा। महारानी के मंत्री ने उन्हें किले से बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाने की सलाह दी। पहले तो महारानी तैयार नहीं हुई, किंतु स्वतंत्रता की ज्योति जलाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक था। महारानी अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर कसे अंग्रेजी फौजों की चीरती हुई भांडेरी फाटक से किले से बाहर निकली। सदा महारानी के साथ रहने वाली झलकारी आज भी उनके साथ ही थी। कुछ दूर निकल जाने पर झलकारी को यह विश्वास हो गया कि महारानी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगी। वह वापस किले की ओर लौट पड़ी। महारानी जैसा वेश धारण कर सफेद घोड़े पर सवार हो, वह बिजली की सी तेजी से अंग्रेजी सेना पर टूट पड़ी। अंग्रेजी सेना ने उसे रानी समझकर चारों ओर से घेर लिया। वह बंदी बना ली गई। अंग्रेजी सैनिक अपनी जीत पर फूल कर कुप्पा हो रहे थे। झलकारी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। महारानी पूर्णतः सुरक्षित थी। झलकारी को जनरल के सामने प्रस्तुत किया गया। उसके सामने रंग और रूप को देखकर जनरल को संदेह हुआ। उसने दुलाजी को बुला लाने का आदेश दिया। दुलाजी को देखते ही झलकारी की आंखों में चिंगारियां बरसने लगी। वह क्रोध और घृणा से चिल्ला उठी, देशद्रोही, कायर, धोखेबाज। तभी जनरल ने पूछा, क्या यही महारानी है? दुलाजी लज्जा से सिर झुकाए खड़ा था। वह बोला, नहीं, महारानी को बंदी बनाना क्या इतना आसान है? हार और अपमान से जनरल तिलमिला उठा। झलकारी को अदालत में पेश किया गया।
उसे झांसी की सजा सुनाई गई। निडर झलकारी हंसते हंसते फांसी पर झूल गई। देशभक्ति वीरांगना झलकारी का यह बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उसे विश्व के इतिहास में महिलाओं को सशक्त महिलाओं का मस्तक ऊंचा कर दिया। थैंक यू सो मच बच्चों।